वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग अपने दूसरे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। आपका ये थर्ड साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, जो कि एक्सपेरिमेंट है, जिसे कहते हैं मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन या पेयर्ड एसोसिएशन भी कह सकते हैं इसे। युग्मित साहचर्य विधि द्वारा स्मरण, कैसे स्मरण किया जाता है, पेयर्ड एसोसिएशन कैसे होता है मेमोरी के द्वारा। इसका पहले आप सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। हर प्रैक्टिकल में आपको, चाहे वो टेस्ट हो चाहे एक्सपेरिमेंट हो, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में आपको सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष लिखना होगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इस तरीके से आप सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। फिर स्मरण का अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर स्मरण का अर्थ लिखने के बाद आप स्मृति की विशेषताएं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मृति की विशेषताएं लिखेंगे। इसमें आप इनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं जो पूरी तरीके से जस्टिफाई करे स्मृति को, वो लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर स्मृति के तत्व लिखेंगे। कितने प्रकार के तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, 4 तत्व लिखेंगे आप स्मृति के। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। और ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, पहचान। फिर स्मृति की विशेषताएं लिखेंगे आप। स्मृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आप जितने पॉइंट्स में लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र तथा सही पहचान, ये विशेषताएं लिखेंगे आप। फिर स्मृति के प्रकार लिखेंगे। स्मृति के प्रकार लिखेंगे यहाँ पर आप, मतलब कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको पूरा स्मृति के बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पे आप स्मृति के प्रकार लिखेंगे। तात्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, स्थायी स्मृति, ये सब टाइप्स आप लिखेंगे। भाषाई स्मृति, जितने भी टाइप्स हैं वो टाइप्स लिखेंगे। चारित्रिक स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, ठीक है। निष्क्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति, ये पूरे आप टाइप्स लिखेंगे। फिर स्मरण की विधियां लिखेंगे। कितनी विधियां होती हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कितनी विधियां बताई, कितने टाइप्स की विधियां बताई हैं, वो लिखेंगे आप यहाँ पर। जितनी भी विधियां बताई गई हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, वो विधियां आप लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो विधियां आपको लिखनी होंगी, पूरी डिटेल में लिखनी होंगी कि किस विधि में क्या क्या कहा गया है। रटंत विधि क्या होती है, निष्क्रिय विधि क्या होती है, निरंतर विधि क्या होती है, ये सब विधि आप लिखेंगे। फिर इसी में ही आप कंटिन्यू करेंगे। स्वर विधि क्या है, निरीक्षण विधि, विचार साहचर्य की विधि। फिर स्मृति विकास में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, स्मृति विकास कैसे डेवलप किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, वो आप लिखेंगे। जितना आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं उतना आपके लिए लर्निंग में सही रहेगा, वो आप पूरा यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष की बात करें, प्रयोग का उद्देश्य लिखना होगा आपको। प्रयोग का उद्देश्य क्या है। फिर प्रयोज्य या फिर विषय या सब्जेक्ट का विवरण लिखना होगा, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी होगी। फिर प्रयोगकर्ता से संबंधित विवरण देना होगा, मतलब खुद के बारे में आपको विवरण देना होगा कि किस दिन हुआ, दिनांक क्या था, स्थान क्या था, आपका नाम क्या, आयु क्या है, वो लिखना होगा। आवश्यक सामग्री इसके लिए क्या क्या थी, प्रारंभिक तैयारी आपने क्या की, ठीक है। प्रारंभिक तैयारियां जितनी भी आपने की हैं वो यहाँ पर लिख दी जाएंगी कि आपने सब्जेक्ट को बैठाया, कहाँ बैठाया था, किस तरीके से उसको बताया, कौन कौन से कार्ड बनने थे, कितने सेकंड में, कितने मिनट में आपको कार्ड देख करके बताना होगा अपने सब्जेक्ट को, है ना, ये सब लिखना होगा। फिर इस तरीके से आप सावधानियाँ बताएंगे। सावधानियों के बारे में लिखेंगे, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में, वो सावधानियाँ आप लिखेंगे, ठीक। सावधानी लिखने के बाद आप निर्देश लिखेंगे
किस तरीके से आपने डायरेक्शन दिया, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को, अपने प्रयोज्य को आपने क्या क्या डायरेक्शन दिए, वो सब डायरेक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज आप पूरा लिखेंगे डायरेक्शंस। फिर प्रायोगिक प्रक्रिया आप पूरी लिखेंगे। प्रायोगिक प्रक्रिया क्या थी पूरी आप डिटेल में लिखेंगे कि 12 कार्ड दिखाए गए थे, कितने कार्ड दिखाए गए हैं, कितने शब्द लिखे हुए हैं, है ना, कितना सेकंड दिए गए हैं, 2 सेकंड दिए गए हुआ है, उसी सेकंड में ही देखना है कार्ड को, फिर याद भी रखना है। ये सब पूरा आप डिटेल में लिखेंगे। फिर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखेंगे। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखी जाएगी। अंतर्दर्शन रिपोर्ट लिखी जाएगी ये। और यहाँ पर आप जो आपके सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखवाएंगे। ये सब्जेक्ट ही लिखेगा आपका अंतर्दर्शन रिपोर्ट। अंतर्दर्शन रिपोर्ट, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी ये सब्जेक्ट ही लिखेगा। सब्जेक्ट की राइटिंग में होना चाहिए, आपकी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जामिनर तुरंत पता लगा लेगा कि आपकी राइटिंग है कि ये सब्जेक्ट की राइटिंग है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, सब्जेक्ट नेम लिखना होगा। ये एक लिफाफा बनेगा, ये एक लिफाफा बनेगा आपका। इसमें कार्ड्स रखे जाएंगे, जो कार्ड्स आपने 12 कार्ड्स बनाए होंगे वो कार्ड्स रखे जाएंगे। ये इस तरीके से कार्ड बनाया जाएगा, देख लीजिए। ये इतने साइज़ का, इतने लेंथ का, इतनी विड्थ का ये आपका कार्ड बनेगा। ठीक है। फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल होगी आपकी। ऑब्जर्वेशन टेबल ये जो लिफाफा बना हुआ है आपका कार्ड का, ये इसके सामने ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी। कितने निरर्थक शब्द थे, कितने सार्थक शब्द थे, वो कितने शब्दों को याद कर पाया आपका सब्जेक्ट, कितने शब्दों को सही बता पाया, याद करके, देख करके 2 सेकंड के लिए देखा, फिर उनको बिना देखे कितने कार्ड के बारे में बता पाया, वो आपको पूरा यहाँ पे लिखना होगा। पूरे टेबल में बना करके लिखना होगा। कितने ट्रायल हुए थे, है ना, ये पूरा यहाँ पे लिखना होगा। फिर ये आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका सेकंड ग्राफ बनेगा। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के सामने बनेंगे, ठीक है। स्केल ज़रूर याद रखिएगा, स्केलिंग ज़रूर करनी है, ये एग्जामिनर देखते हैं ज़रूर हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था। फिर आपको परिणामों की व्याख्या करनी होगी। परिणामों की व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने परिणामों की व्याख्या नहीं की है और पूरा एक्सपेरिमेंट या टेस्ट कर लिया है तो वो एक तरीके से मान्य नहीं होगा, है ना। तो पूरे तरीके से आपको अपने एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट को पूरे प्रॉपर तरीके से करना है। परिणामों की व्याख्या करनी है। अलग अलग ट्रायल जो हुए हैं उनकी अलग अलग व्याख्या आपको करनी होगी। प्रथम प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास, जितने भी प्रयास आपके सब्जेक्ट ने किए थे उस सबको लिखना होगा। किस तरीके से आपके सब्जेक्ट ने बताया, 5 शब्दों को बताया, 7 शब्द बताए, या फिर 7 शब्द गलत बताए, 6 शब्दों को सही बताया। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। कौन कौन से वो शब्द थे जिनको सही बताया, जिनको गलत बताया, वो सब आपको यहाँ पे लिखने होंगे। जितने भी ट्रायल हुए हैं, जितने भी प्रयास आपके सब्जेक्ट ने किए हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखने होंगे और उनकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ के बारे में लिखना होगा कि ग्राफ से आपको क्या पता चला कि पहले ग्राफ में क्या था, कि उसकी स्मरण जो शक्ति थी वो अच्छी होती जा रही थी, जो रटने की उसकी क्षमता थी वो अच्छी हो रही थी, है ना। फिर दूसरे में क्या हुआ कि कौन सी किस प्रकार की विधि का उसने प्रयोग किया, रटन तथा अवबोध विधि द्वारा शब्द युग्मों का सही स्मरण कर लिया गया। इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है, कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है
कि इसका पूरा कंक्लूजन, उस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या निकल कर के आया वो आपको लिखना होगा। फिर आप शैक्षिक निहितार्थ लिखेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखेंगे कि ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या निकल कर के आया, आपके सब्जेक्ट का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, आप कैसे किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासेस में, है ना। तो इस तरीके से एजुकेशन इम्प्लीकेशन आप लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ करके समझाया जा सकता है ना। ऐसे वातावरण क्रिएट किया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चों को याद करने में जो टफ़ चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी याद हो सकें। ऐसी टीचिंग स्किल्स टीचर को प्रोवाइड की जाए कि वो बच्चों को याद करा सके चीज़ें। ठीक है, ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपको लिखना होगा। फिर आपको रेफरेंस लिखना होगा। जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, एस के मंगल है तो मंगल एस के इस तरीके से लिखना होगा। बुक का नाम लिखना है और उनके कब पब्लिश हुई थी वो लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पेयर्ड एसोसिएशन का प्रैक्टिकल है, या फिर हम कह सकते हैं मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन। ठीक है, या युग्मित सहचर विधि द्वारा स्मरण। ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।